सहमति नहीं थी जी और उसी आधार पर बातचीत वहाँ होगी प्रवर समिति में जी और सहमति बनाकर इस पर आगे बढ़ेंगे। जी तो वही विषय है जी और जो लोगों की आपत्ति है, सुझाव है, जी। प्रवर समिति सारे विषयों को सुनेगी। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आप विधान परिषद के सदस्य भी हैं। आपने इस पूरे मामले को उठाया, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो प्रवर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब से बातचीत करके ही इसमें आगे बढ़े हैं। अब एक सदस्य के नाते ये अवसर मुझे मिला, मैंने ये विषय रखा है और पूरा सदन इस विषय पर सहमत है। जी, तो सरकार और संगठन हम कह सकते हैं कि दोनों की सहमति से प्रवर समिति में गई? नहीं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो सारे लोग बातचीत हुई है इसमें और सदन की भावनाओं को, जनता भावनाओं को ध्यान में रख के ही इस पर आगे बढ़ा गया। भाजपा के कई विधायकों ने भी इस बिल का विरोध किया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विधायकों ने भी और सभी लोगों ने बातचीत की है और एक बेहतर डिस्कशन का एक माध्यम है और समिति उन सारे विषयों पर निर्णय करके जनता के हित में, प्रदेश के हित में निर्णय करेगी। तमाम विधायकों से सर मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे, हम डिप्टी सीएम से बात करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो विधायक आपके पास गए भी, उन्होंने कहा भी कि हमने अध्यक्ष जी से बात कही भी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सब लोगों से सब बात की है माननीय विधायकों ने और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जनहित में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े हैं और कोई ऐसा कदम या ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे लोगों का अहित हो। नजूल में क्या दिक्कत कहाँ से आ रही है सर, क्या परिस्थितियाँ बन गई हैं ऐसी? नहीं, जैसी जितनी जानकारी मुझे है कि ये अंग्रेजों के समय जो ज़मीन छूटी थी, सरकारी ज़मीन, उस पर कुछ लोगों को पट्टे दिए गए हैं, आवंटन किए गए हैं। तो अगर वर्तमान बसावट की चर्चा करें तो बड़ा हिस्सा शहरों का नजूल की भूमि पर बसा है, तो बहुत बड़ी संख्या आबादी है जो इससे प्रभावित होने वाली है और हम सब लोग आपस में बातचीत करके और सहमति बनाकर सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। जाहिर सी बात है सर, आप मानते हैं कि इसमें कुछ संशोधन हो जाए तो और बेहतर हो जाए? अब चूंकि ये बिल प्रवर समिति के प्रस्ताव मतलब सम्मुख है और जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार समिति इस पर निर्णय करेगी। सर ज्यादातर कहाँ का मामला ये फंसा हुआ है? नहीं, सभी पूरे प्रदेश भर में, सब अधिकांश शहरों में इस प्रकार की परिस्थिति है। विपक्ष का भी कहना है कि हमने बात की है सरकार से, संगठन से, भाजपा से और सब लोग एक पेज पर हैं, सेम पेज पर हैं इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, अब चूंकि विषय समिति के अधीन है, चला गया, तो उसमें विपक्ष के, सत्ता पक्ष के सब लोग होंगे और सबके सुझाव लेकर ही इस पर आगे कोई कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि जो विपक्ष के स्वर हैं उनको भी सुना जाएगा, उनकी बातों को भी समझा जाएगा, सबकी बातों को मानते हुए एक हल निकाला जाएगा? नहीं, लोकतंत्र में हमारे यहाँ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो भी विधेयक, बिल पास होते हैं सदनों में, उसमें सबके सुझाव, सबके राय मशवरा सम्मिलित होते हैं, लेकिन निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। सर एक आखिरी सवाल है, सवाल ये उठा कि संगठन के दबाव में, विधायकों के दबाव में, कार्यकर्ताओं के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और फैसला बदलना पड़ा, ये पूरा मामला प्रवर समिति में गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और इस विषय पर लगभग सबकी सहमति है और सहमति के आधार, क्योंकि बहुमत का निर्णय है विधान परिषद का, तो अधिकांश सदस्यों ने, या मैं कहूँ सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है कि ये प्रस्ताव पर और विचार विमर्श हो, व्यापक विचार विमर्श हो और समिति अपना 2 महीने में अपना रिपोर्ट इस पर दे। आखिरी सवाल सर, ये संगठन और सरकार में किसी तरीके से टकराव के रूप में तो नहीं देखा जा सकता? सरकार संगठन बनाता है, हम लोग चुनाव में जाते हैं, एक एजेंडे के आधार पर, अपने कार्यक्रम अभियानों के आधार पर हम जनता से सरकार बनाने के निवेदन या अपेक्षा करते हैं। जनता ने हमें चुना है, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और योगी जी के नेतृत्व में हम राज्य में सरकार चला रहे हैं और जो कमिटमेंट हमने जनता से किए, जो सरकार के, हमारे पार्टी के संकल्प, मेरे लिए, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व करने वाला विषय है कि हमारी सरकार हमारे एजेंडे पर चल रही है, हम उन्हें पूरा कर रही हैं। चाहे केंद्र के हमारे कॉमन, आप जो हमारे संकल्प हैं, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि और सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारे विकास के काम हैं और राज्य में हमारा जो भी आप संकल्प देखोगे, पत्र देखोगे चुनाव में, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, इन पर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है
और हमारे लिए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व करने वाला, आनंद वाला क्षण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।